नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है अगर इंसान से उसकी उम्मीद छीन ली जाए तो क्या बचेगा? एक किसान बीज इसलिए बोता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि फसल आएगी। एक स्टूडेंट रात रात भर पढ़ता है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वो सफल होगा। एक माँ अपने बच्चे को पालती है क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि उसका भविष्य उज्जवल होगा। सच तो ये है कि इंसान सांसों से नहीं बल्कि उम्मीद से जीता है। उम्मीद कोई जादू नहीं है, बस वो एक ऐसी ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेती है। जब रास्ते बंद दिखते हैं तब उम्मीद कहती है एक बार और कोशिश करो। कई बार ज़िंदगी हमें इतना गिरा देती है कि लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं, लेकिन याद रखिए सूरज भी हर शाम डूबता है, फिर अगली सुबह पूरी चमक के साथ लौटता है। अगर प्रकृति हार नहीं मानती तो इंसान क्यों माने? आखिरकार प्रकृति से ही तो हम सब कुछ सीखते हैं। क्या आपने गौर किया है, डॉक्टर दवा देता है लेकिन मरीज़ ठीक होने की आधी वजह उसकी उम्मीद होती है। अगर पेशेंट पहले ही सोच ले कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसकी दवाई से मैं ठीक नहीं होने वाला हूँ या मैं नहीं बचूँगा, तो दवा भी अपना असर कम कर देती है। क्योंकि उम्मीद बॉडी से पहले आपके मन को मजबूत बनाती है और मजबूत मन मुश्किल से मुश्किल लड़ाई जीत सकता है। अरुणिमा सिन्हा का नाम तो आपने सुना ही होगा। पहली महिला दिव्यांग जो कि एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी जिन्होंने। अगर उनकी स्टोरी नहीं पता है तो पढ़िए, सुनिए या यूट्यूब पे देखिए। अपनी उम्मीद को ही उन्होंने ताकत बनाया। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार 2 मेंढक दूध से भरे बर्तन में गिर गए। पहले मेंढक ने कहा, अब बचना मुश्किल है। उसने कोशिश छोड़ दी और डूब गया। दूसरा लगातार पैर चलाता रहा। उसे नहीं पता था कि क्या होगा, लेकिन उसे इतनी उम्मीद थी कि शायद कोई रास्ता निकल आए। कुछ देर बाद दूध से मक्खन बन गया और वो उसी पर चढ़कर बाहर निकल आया। दोनों की ताकत लगभग बराबर थी। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का था, वो है उम्मीद। कई बार ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते टूट जाते हैं, बिजनेस में नुकसान होता है या अपने ही लोग साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में लगता है बस अब सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन यही सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उम्मीद की, क्योंकि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे खूबसूरत सुबह आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ उम्मीद करने से ही कुछ नहीं होता? उम्मीद के साथ मेहनत का रिश्ता बड़ा ही पुराना और गहरा है। सिर्फ उम्मीद करना काफ़ी नहीं है। अगर आप खेत में बीज ही नहीं बोएंगे तो सिर्फ उम्मीद करने से फसल नहीं आएगी। उम्मीद के साथ मेहनत ज़रूरी है। उम्मीद दिशा देती है और मेहनत मंजिल तक पहुंचाती है। दोनों साथ हों तो असंभव भी संभव हो जाता है। इसलिए उम्मीद करिए और उम्मीद के साथ साथ मेहनत करना मत छोड़िए और खुद पर उम्मीद रखना सीखिए। दुनिया आपसे उम्मीद छोड़ सकती है, रिश्तेदार कह सकते हैं तुमसे नहीं होगा, दोस्त आपका मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन जब तक आपने खुद से उम्मीद नहीं छोड़ी तब तक कोई आपको हरा नहीं सकता। याद रखिए, सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब इंसान गिरता है, सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान उठने की उम्मीद ही छोड़ देता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी आई है तो सिर्फ इतना याद रखिए कि आज का संघर्ष हमेशा नहीं रहेगा। समय हमेशा बदलता है, हालात बदलेंगे और अगर आपकी उम्मीद ज़िंदा रही तो आपकी कहानी भी बदलेगी। इसलिए उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद रखने वाले लोग ही इतिहास बनाते हैं। मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट करके बताना मत भूलना। और लगातार हो रही बारिश से सारे काम रुके हुए थे। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी, लेकिन बारिश भी कब तक रही रुकती। बारिश को तो रुकना ही था। तो आज थोड़ा सा मौसम साफ़ हुआ है दोपहर के बाद और बहुत सारे कपड़े थे तो मैंने खाना बनाया, बच्चों को नहला धुला दिया था, मशीन लगा ली थी। बच्चा पार्टी की तो मौज ही मौज थी 2-3 दिन, क्योंकि स्कूल नहीं जाना था। और जब बारिश का मौसम हो तो चाय पकौड़े या गर्मा गर्म कुछ खाने का मन करता है। लेकिन मैंने चाय पकौड़े नहीं बनाए, मैंने बनाए थे मीठे चीले आज ओट्स के। और अब बना रही हूँ भिंडी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है बारिश में, लेकिन भिंडी आई हुई रखी थी। फिर मम्मी भी कहती कि भिंडी ख़राब हो गई, तो मैंने आज भिंडी बना ही ली। बारिश में एक तो सब्जियां बहुत कम हो जाती हैं,
वही लौकी, तोरी, भिंडी, इनकी भी कितनी वैरायटी बनाएं। बच्चे तो बोर हो ही जाते हैं बहुत जल्दी, खुद का भी मन नहीं करता है कि वही चीज़ बार बार से बनाओ। आप बारिश के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां बनाते हैं कमेंट करके बताना। और मशीन तो मैंने लगा ही ली थी क्योंकि कपड़े ज़्यादा हो रहे थे और आज मेरी छुट्टी भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कपड़े तो धोने ही धोने हैं, चाहे बारिश हो चाहे ना हो। तो धूप भी निकल गई है। पहनने वाले कपड़े कम थे लेकिन जो बेडशीट्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी थी, तो आज मैंने सारी की सारी धो डाली हैं। तार पे कहीं जगह नहीं बची थी कि अब और भी कपड़े डाल दूँ, तो मैंने सोचा कि बस, क्योंकि अगर वापस से बारिश आ गई तो फिर इन्हें हटाना मुश्किल होगा कि फिर मैं इनको कहाँ फैलाऊँ, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। और धूप भी अच्छी खासी हो गई थी और हवा से जल्दी से कपड़े सूख भी गए, तो मैं करके रख रही हूँ इन्हें फटाफट से फ़ोल्ड। और कल अब जाना है क्योंकि अब धूप निकल गई है, तो छुट्टी तो ख़त्म हुई, तो कल की जाने की तैयारी करते हैं, बच्चों की भी और अपनी भी। और व्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड। और व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।